Dear students, good morning to all of you. Today we shall complete the chapter The Last Leaf. लीफ यू नो वेरी वेल, ट्री के ऊपर जो लीफ होते हैं, पत्ते. लास्ट लीफ मतलब आखिरी पत्ता. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इज रिटन बाय ओ हेनरी. इसके जो राइटर हैं ओ हेनरी इज द राइटर. ओ हेनरी. The last leaf deals with the idea that nothing is greater than the deed of giving hope to a dying man. Hope in life is must. If we are hopeful, if we are having a positive attitude towards our life, definitely we shall enjoy a happy life. वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है. अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे. The story also brings home the point that life ceases to exist without hope. ज़िंदगी जो है वो उम्मीद के बिना रुक जाती है. It is only our hope to live that sustains us in any adversity. कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, if we are hopeful, अगर हम hopeful हैं, then we can face any challenge of a life. तो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ ए पेशेंट, अगर कोई पेशेंट उम्मीद छोड़ दे कि मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, इफ़ ही लूजेस होप, तो दुनिया की कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो उसको ठीक कर सके. देयर इज़ नो मेडिसिन इन द वर्ल्ड विच कैन क्योर द पेशेंट. सो ऐसी ही एक स्टोरी के साथ पढ़ते हैं ओ हेनरी की स्टोरी रिलेटेड टू होप. उम्मीद के साथ जो स्टोरी जुड़ी हुई है. लेट अस सी द स्टोरी. इट इज़ ऑटम, द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड. ऑटम सीजन था, पतझड़ का मौसम था. द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड, हवा बहुत तेज़ चल रही थी. एंड इट इज़ रेनिंग हैविली, बारिश भी चल रही थी. ऑल द लीव्स ऑन एन आइवरी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन. आइवी क्रीपर जो बेल थी उसके ऊपर जितने भी पत्ते थे सब गिर गए थे, सिर्फ एक को छोड़कर. एक पत्ता उसमें बच गया था. यही हमारी चैप्टर है द लास्ट लीफ. तो यहाँ क्वेश्चन रेज किया है, वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल. वो आखिरी पत्ता गिरा क्यों नहीं. जब सारे पत्ते गिर गए थे तो ये लास्ट में जो पत्ता बच गया ये क्यों नहीं गिरा. लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू द स्टोरी. The story starts from here. There are two main characters. Two girls are there, two young artists. Number one is Sue and second is Jonesy. These are two characters, two girls. Sue and Jonesy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. एक छोटे फ्लैट में रहते थे और वो फ्लैट जो है एक पुराने घर की थर्ड स्टोरी, तीसरी मंजिल पे बना हुआ था. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. नवंबर मंथ में, सर्दी के मौसम में जॉन्सी जो है वो बीमार हो गई. शी हैड निमोनिया. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट द विंडो. जब निमोनिया से हुआ उसे तो वो अपने बेड में लेटी रहती, गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. गेजिंग आउट मतलब बाहर टकटकी लगाकर देखना, बिना पलक झपकाए देखती रहती थी बाहर. स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड. जो उसकी फ्रेंड स्यू है वो बड़ी चिंतित हो गई. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. डॉक्टर को बुलाया. ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. द डॉक्टर वॉज कमिंग डेली to give the treatment, but there was no change in the Jonesy. One day, the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Jonesy?" एक दिन डॉक्टर ने स्यू को साइड में लेकर पूछा कि क्या जॉन्सी को कोई टेंशन है.
नो रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क? स्यू ने कहा नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वाई डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर आस्क्ड, द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपना माइंड बना लिया है कि वो ठीक नहीं होने वाली। इफ़ ही डज़ नॉट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। अगर उसने ये ठान लिया कि वो नहीं जिएगी तो कोई भी मेडिसिन उसकी हेल्प नहीं कर सकती। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। अस्यू ने कोशिश की उसका ध्यान डाइवर्ट करने की। उसने कपड़ों की बातें की। शी टॉक्ड अबाउट द क्लोथ्स, फैशंस, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। She continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room. Sue ने एक और तरीका अपनाया। वो ड्राइंग बोर्ड ले आई जॉन्सी के रूम में एंड स्टार्टेड पेंटिंग, ताकि इसका ध्यान जो है वो बीमारी से हटकर पेंटिंग में डाइवर्ट हो। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, शी विसल्ड वाइल वर्किंग। और पेंटिंग करते करते साथ साथ उसने स्यू जो है वो विस्लिंग भी करने लगी, सीटी बजाने लगी, ताकि उसका माइंड जो है बीमारी से हट जाए। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर। विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना। अचानक स्यू ने देखा कि जॉन्सी कुछ बोल रही है। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing half up the brick wall opposite their window. स्यू ने बाहर देखा भी क्या काउंट कर रही है, तो उसने देखा कि एक ओल्ड आइवी क्रीपर जो बेल है वो है, और उसके पत्ते जो हैं वो गिर रहे हैं। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। बहुत तेज हवा में पत्ते जो हैं बेल के गिर रहे हैं। व्हाट इज़ इट डियर? स्यू आस्क्ड। स्यू ने पूछा कि व्हाट इज़ इट डियर, ये तुम क्या काउंट कर रहे हो? 6, whispered Jonesy. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves and there are only 5 left now. जोन्सी कहती है कि पत्ते जो बड़े तेज़ी से गिर रहे हैं, 3 दिन पहले लगभग 100 के करीब पत्ते थे, लेकिन अब 5 रह गए हैं। इट इज़ ऑटम सैड स्यू एंड द लीव्स विल फॉल। तो स्यू ने कहा ऐसी क्या बात है, पतझड़ का मौसम है, पत्ते तो गिरेंगे। When the last leaf falls, I will die. ये स्टेटमेंट बोली जॉन्सी ने, क्या कि when the last leaf falls, I will die. It's very important. जॉन्सी said with finality, उसने कहा कि जब ये लास्ट पत्ता गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। I have known this for the last 3 days. मैं पिछले 3 दिनों से मुझे ये पता लग गया है। Oh, that is nonsense, replied Sue. Why, what have old ivy leaves to do with your getting well? इन पुराने पत्तों का तुम्हारे ठीक होने से क्या लेना देना? The doctor is confident that you will get better. डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। Jonesy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. सू उसके लिए जाती है और एक बाउल ऑफ सूप लेकर आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री। मुझे भूख नहीं है। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर।
मैं बस लास्ट पत्ता देखना चाहती हूँ और उसके बाद मैं परमानेंट सो जाऊँगी, मतलब मर जाऊँगी। स्यू सैट ऑन जॉन्सीज बेड। स्यू जॉन्सी के बेड पर बैठ गई। किस्ड हर एंड सैड यू आर नॉट गोइंग टू डाई। वो उसको आश्वासन देती है कि तुम नहीं मरोगी। आई कांट ड्रा द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट। मैं पर्दा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मुझे पेंटिंग फिनिश करनी है ताकि हमें कुछ पैसा आ जाए। प्लीज़ माई डियर। ये आप देख सकते हैं, ये लीव है और एक जॉन्सी है और एक स्यू है। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। जब मैं पेंट करूँगी तुम बाहर नहीं देखोगी। प्रॉमिस। तो बोथ वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो जॉन्सी सैड ओके ऑल राइट, मैं नहीं देखूँगी। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। तुम जल्दी से पेंटिंग फिनिश कर लो क्योंकि मुझे लास्ट पत्ता गिरता हुआ देखना है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। तो मुझे मरना है तो मुझे भी उन पत्तों की तरह आराम से मरने दो, जैसे पत्ते गिर रहे हैं उसी तरह मुझे मरने दो। Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Burman up to be my model. तो यहाँ एक स्टोरी में एक नया करेक्टर आता है, बर्मन, थर्ड करेक्टर है, आपने नोट कर लेना है। आई विल कॉल बर्मन अप टू माई मॉडल। मुझे एक ओल्ड माइनर की फेस जो है पेंट करना है, तो इसलिए मैं बर्मन को बुलाकर लाती हूँ, वो मॉडल बनेगा। शी रश्ड डाउन, नीचे जाती है। बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। बर्मन जो ओल्ड पेंटर है, ओल्ड मैन है, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। ही वॉज ए 60-year ओल्ड पेंटर। वो 60 साल का पेंटर है। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेंड ए ड्रीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी एक स्टोरी का थीम है कि हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम, बर्मन का एक लाइफ लॉन्ग जो ड्रीम था वो क्या था, टू पेंट ए मास्टर पीस, अपनी पेंटिंग का एक मास्टर पीस बनाना सबसे अच्छा, वो उसका एक ड्रीम था। शू पोर्ड आउट हर वरीज टू बर्मन। पोर्ड का मतलब बता देना। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। उसने बर्मन को बताया कि जॉन्सी के मन में ये बिठा लिया है कि जब लास्ट पत्ता गिर जाएगा तो वो मर जाएगी। इज शी स्टूपिड आस्क्ड बर्मन। बर्मन ने कहा पागल होगी है वो। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, शी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट स्यू। शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक दैट वरीज मी ए लॉट। उसने खाना पीना छोड़ दिया है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी। बर्मन सैड कि मैं आता हूँ। दे टिप-टोड इनटू द रूम, जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। जब ऊपर गए तो जॉन्सी सो रही थी। स्यू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। विंडो से बाहर देखा। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। कि सिर्फ एक ही पत्ता रह गया था, जो पहले 5 थे, अब एक एक करके वो भी गिर रहे थे सारे, तो लगा कि लास्ट लीफ रह गया है। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी टाइम। ऐसा लग रहा था कि पत्ता जो है किसी भी समय गिर सकता है। बर्मन डिडंट से ए वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन ए फीबल वॉइस। शी आस्क्ड यू टू ड्रॉ द कर्टन्स। कमज़ोर सी आवाज़ में उसने कहा कि पर्दा हटा दो। स्यू वॉज नर्वस। स्यू नर्वस थी, जैसा उसने बोला था कि अगर लास्ट पत्ता गिरेगा तो वो मर जाएगी, और रात को लास्ट पत्ता ही रह गया था। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनविलिंगली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलक्टेंटली? अनविलिंगली। उसका दिल नहीं था खोलने का, लेकिन
उसने खोला unwillingly. Oh, Sue exclaimed as she looked at the wine creeper. जब स्यू ने पर्दा हटाया, and she exclaimed, looked at the wine creeper, look, there is still one leaf. अरे देखो, अभी भी एक पत्ता बेल पर पड़ा है. On the creeper, it looks quite green and healthy. वो बहुत ही ग्रीन लग रहा था पत्ता, लास्ट लीफ. In spite of the storm and the fierce winds, it didn't fall. इतने तूफान के बावजूद भी वो गिरा नहीं. यही हमने जानना है कि लास्ट लीफ क्यों नहीं गिरा. I heard the wind last night, said Johnsy. जॉन्सी कहती कि मैंने रात को हवा सुनी थी, आवाज़ सुनी थी. I thought it would have fallen. I will surely fall today. मैंने तो सोचा कि गिर गया होगा. नहीं गिरा तो it will surely fall today, तो आज गिर जाएगा. Then I will die. फिर मैं मर जाऊंगी. You won't die, said Sue energetically. Sue कहते कि you won't die, तुम नहीं मरोगी. You have to live for your friends. तुम्हें जीना होगा अपने दोस्तों के लिए. What would happen to me if you die? मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी. Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. एक एक घंटे बाद वो बाहर देखती, लेकिन पत्ता वैसे के वैसे ही था. ऐसे लगता था जैसे चिपक गया हो. In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall. शाम को एक और तूफान आया, बट द लीफ, जो पत्ता था, फिर भी नहीं गिरा. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. फिर उसने स्यू को बुलाया. I have, वो क्या कहती है कि I have been a bad girl. मैं बहुत बुरी लड़की हूँ. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. तुमने मेरी इतनी अच्छी देखभाल की और मैंने तुम्हारा कोऑपरेट नहीं किया. I have been depressed and gloomy. मैं डिप्रेशन में आ गई थी, सैड हो गई थी. ग्लूमी का मतलब उदास हो गई थी. The last leaf has shown me how wicked I have been. लास्ट लीफ ने मुझे ये सिखा दिया है, दिखा दिया है कि मैं कितनी विक्ड हूँ, मतलब बुरी हूँ. My bad thinking. I have realized that it is sin to want to die. मैंने ये महसूस कर लिया है कि मरने के बारे में सोचना एक पाप है. She hugged Johnsy. Then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. तो सूप पीने के बाद उसने बालों में कंघी की और स्माइल करने लगी. In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. उसने कहा कि आप जॉन्सी में जीने की इच्छा पैदा हो गई है. I am confident she will recover soon. और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी. Now I must go downstairs and see बर्मन. अब मुझे नीचे जाना होगा, बर्मन को देखना है. He is also suffering from pneumonia. वो भी निमोनिया से सफ़र कर रहा है. But I am afraid there is no hope for him. लेकिन मुझे डर है कि there is no hope for his survival. वो नहीं जी पाएगा. The next morning Sue came. अगली सुबह जो स्यू वो आती है and sat on Johnson's bed. Taking Johnson's hand in hers, she said, I have something to tell you. जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ. क्या है वो बात? मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया. जो मिस्टर बर्मन है, बैरमन है, डाइड ऑफ निमोनिया, निमोनिया की वजह से मर गए हैं. दिस मॉर्निंग. He was ill for only 2 days. So 2 दिन से ही वो बीमार था. The first day the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. तो जेनेटर ने, जो उसका वर्कर है, उन्होंने देखा कि वो बेड में था और उसके क्लोथ्स थे, शूज़ थे, वो गिले थे और वो कांप रहा था. He had been out in that night. वो उस नाइट में बाहर था. Which night? Then they found a ladder
फिर वो देखा तो वहाँ उन्हें एक सीढ़ी मिली। दे फाउंड ए लैडर, ए लैंटर्न, एक लालटेन देखी, स्टिल लाइटेड, लाइंग नियर हिज बेड, अभी भी वो जल रही है उसके बेड के पास। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज, वहाँ ब्रशेज भी हैं। ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, लैडर के पास ग्रीन कलर येलो कलर के पेंट्स भी गिरा पड़ा है। तो क्या कहती है, जॉन्सी डियर सैड स्यू, स्यू ने कहा, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो से एक बार बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी लीफ को देखो। हैवंट यू वंडर्ड वाई डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, कि जब इतनी हवा तेज चली तो ये हिलता क्यों नहीं है। दैट इज़ बर्मन्स मास्टरपीस, क्योंकि ये बर्मन का मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और जिस दिन वो पत्ता गिर गया था, मिस्टर बर्मन वहाँ गया बारिश के अंदर, उसने वो पत्ता उसी जगह दीवार के ऊपर वो पेंट कर दिया, और हमें दूर से लगता है, आपको लगता है कि वो पत्ता द लास्ट लीफ डिडंट फॉल, लास्ट पत्ता नहीं गिरा। सो दैट इज़ द मास्टरपीस ऑफ बर्मन, वो जो है बर्मन का मास्टरपीस है, यही उसका ड्रीम भी था। मास्टरपीस वो होता है जो किसी के काम आए। और यहाँ पर जो है द स्टोरी ऑल्सो अंडरलाइंस द फैक्ट दैट इवन ए पुअर नेग्लेक्टेड पर्सन इज कैपेबल ऑफ डूइंग ए नोबल एक्ट, एंड ओल्ड बर्मन प्रूव्स बाय हिज सेल्फ सेक्रीफाइस दैट द ट्रू आर्ट सस्टेन्स लाइफ। तो इसमें एक थीम और भी आ रहा है। हियर द स्टोरी एंड्स, सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फ सेक्रीफाइस जो है वो जो है खुद का जो कुर्बानी करने किसी के लिए, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अदर्स, जैसा कि ओल्ड बर्मन ने किया। खुद वो गया बारिश में और जान किसकी बच गई, जॉन्सी की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी, आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू शुड डिस्कस विद मी, or you may write in the comment box. Thank you. Have a nice day.